हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आज डे नंबर 52 है और आज की टीचिंग में रोंडा बर्न हमें विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में बता रही हैं। हम काफ़ी दिनों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और अब तक हमें पता चल गया है कि विजुअलाइजेशन टेक्निक को कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए यूज़ करते हैं, कैसे विजन बोर्ड बनाते हैं, वो सब अब हम जानते हैं। आज वो हमें ये बता रही हैं कि अगर हम विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और उसके बावजूद हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं। वो कहती हैं जब हम विजुअलाइज करते हैं, मतलब कि जब हम अपने दिमाग में एक कल्पना करते हैं, एक स्क्रिप्टिंग करते हैं अपने दिमाग में और उसको एक मूवी की तरह चलाते हैं। जैसे एक मूवी चलती है ना, वैसे अपने दिमाग में उस पूरे सिनेरियो को इमेजिनेशन में चलाते हैं, उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन करना। तो वो कहती हैं कि अगर आप ये सब कर रहे हो और अपनी तरफ से जितना आपको आता है उतना कर रहे हो और फिर भी आप देख रहे हो कि कोई मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आपको पूरी होती नहीं दिख रही हैं, तो कहाँ गलती हो रही है। इसके लिए वो कहती हैं कि अगर विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करने के बावजूद भी आपको कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं तो एक बात जान लीजिए कि अनइंटेंशनली, अनजाने में आप खुद उस डिजायर की मैनिफेस्टेशन में एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। जी हाँ, होता ये है कि कई बार ना हम अपनी चीज़ों के साथ, अपने डिजायर्स के साथ इतना अटैच होते हैं ना कि हमारे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं। मान लो आज किसी खास पर्सन का बर्थडे है ना, और आपका मन कर रहा है कि आप उनके लिए स्पेशली खुद अपने हाथों से कुछ कुक करके उन्हें खिलाएं। और पहले आप सोचते हो कि ऐसी क्या पसंदीदा चीज़ है जो उनको पसंद है, और आप डिसाइड करते हो कि क्यों ना आज डिनर में उनकी सारी पसंदीदा चीज़ें मैं कुक करूं और उन्हें सरप्राइज करूं। ठीक है, पर बात यह है कि आपने इससे पहले कभी वो डिशेस नहीं बनाई हैं और आपको नहीं पता कि आप उनको अच्छे से बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो अब आपने सोच लिया कि क्यों ना सरप्राइज दिया जाए कुक करके। अब नई नई चीज़ें हैं, कभी पहले बनाई नहीं है, तो मन में सवाल उठते हैं कि क्या ये सरप्राइज देना ठीक रहेगा? क्या मैं खुद से कुक करूं या बाहर से मंगवा लूं? क्या मैं कुक कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? क्या मैं अच्छा बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी? अगर उनको बनाई हुई चीज़ पसंद नहीं आई, मेरे से अच्छे से नहीं बनी, ओवर कुक कर दी, ओवर स्पाइसी कर दी, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा कुक नहीं की, वैसा उसका टेस्ट नहीं आया, तो ये जो मैंने सरप्राइज प्लान किया है इससे मूड ऑफ हो जाएगा, मेरा भी और उनका भी। इस तरह से आपके मन में अजीब अजीब से सवाल क्रिएट हो रहे हैं। या मान लो ये तो अब हुए सेल्फ डाउट कि आप कर पाओगे या नहीं, इस तरह के कुछ सवाल क्रिएट हो रहे हैं। दूसरे, आप अपनी फ्रेंड को कॉल करते हो और ऐसे बात करते हो कि यार मैंने ऐसे सोचा है कि मैं रात को उनको डिनर में ये बना के खिलाऊंगी, क्या ठीक है ये? वो आपकी फ्रेंड मान लो आगे से कहती है कि हाँ ठीक है, तुम कुक करो और बनाओ, और उससे बोलो यार मुझे पता है, मुझे मेरी कुकिंग अच्छी नहीं है, मुझसे अच्छा नहीं बनेगा, उनको पसंद नहीं आएगा, उनको वैसे भी मेरी डिशेस पसंद नहीं आती हैं। इस तरह से आप नेगेटिव टॉक कर रहे हो, जिससे बात कर रहे हो उससे नेगेटिव ही बोल रहे हो, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं बनेगा, अगर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आया तो ऐसा वैसा, मतलब बोलते जा रहे हो। तीसरा, अगर आप सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हो कि वाओ, आप विजुअलाइज कर रहे हो शाम के टाइम को कि आपने डाइनिंग टेबल सजा के रखा है, जैसे वो आते हैं और डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, आप जैसे ही उन सब बाउल्स के ढक्कन उठाते हो, इतनी लजीज पकवान आपने बनाए हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और उनके चेहरे पे जो मुस्कान आई है,
उसका कोई जवाब नहीं। आप ऐसे विजुलाइज कर रहे हो कि वाह वो उनको कितना पसंद आएगा, ऐसे वैसे सोच रहे हो कि वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो आपको प्यार कर रहे हैं, इस तरह से आप सिर्फ सोच रहे हो, ठीक है, आप विजुलाइज कर रहे हो। साथ ही साथ आप सेल्फ डाउट के जो क्वेश्चंस आपके मन में आए हैं कि अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, पसंद आएगा नहीं आएगा, ऐसे आप खुद से पूछ रहे हो। दूसरा, आप किसी फ्रेंड से या किसी से बात कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि यार मुझसे अच्छा नहीं बनेगा, उनको तो पसंद नहीं आएगा, मैं पहली बार बना रही हूँ, मुझसे अच्छा नहीं बना तो, अगर उनको पसंद नहीं आया तो, अगर उनका मूड ऑफ हो गया खा के तो, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो। इस तरह से आप दूसरों के साथ भी नेगेटिव टॉक कर रहे हो। तीसरा, अब आप दिन में बैठे हो, सोच रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, जो भी आपके मन में चला हुआ है वो सब कर रहे हो। बस आप बैठे बैठे सोचे जा रहे हो कि डाइनिंग टेबल सजा हुआ है, वो आएंगे, हम साथ में डिनर करेंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे जब वो देखेंगे कि मैंने उनके लिए ये सब किया है, वो मेरे एफर्ट्स की तारीफ करेंगे। बस आप सोचे जा रहे हो, विजुलाइज किए जा रहे हो, एक्शन कोई नहीं ले रहे हो। जहां पे बैठे हो वहीं पे बैठे हो, उठ के किचन में नहीं जा रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो कुक करने के लिए, तो क्या चीजें बन जाएंगी? नहीं बनेगी ना। तो आज की टीचिंग में रॉन्डाबर्न हमें यही कह रही हैं कि विजुलाइज करो, बहुत अच्छी बात है कि विजुलाइज करो, जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुलाइजेशन एक अपना अलग रोल अदा करती है, ठीक है, और ये काम करता है विजुलाइजेशन। पर बात होती है कि आप विजुलाइज करते वक्त आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आपकी अपने डिजायर्स को लेके इंटेंशंस कैसी हैं, वो बहुत मैटर करता है। और आगे वो कहती हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी विजुलाइजेशन ठीक नहीं हो रही है या आप कर रहे हो पर आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, वो कहती हैं कि इस केस में जब आप विजुलाइज कर रहे हो, जितना आपको समझ में आए उतना विजुलाइज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर फिर आप कुछ टाइम बाद देखते हो कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो ही नहीं रही है, ठीक है, इस केस में आपको चेक करना है खुद को, अपने इंटेंशन को चेक करना है, अपनी फीलिंग्स को चेक करना है। ये चेक करना है कि आप क्या महसूस कर रहे हो उस चीज के बारे में सोच के, आप क्या बोल रहे हो उस चीज के बारे में, आप क्या कोई एक्शन ले रहे हो नहीं ले रहे हो। इस तरह से आपको खुद से देखना है ये। और एक और काम करना है आपने कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हुए यूनिवर्स से ये पूछना है, ठीक है, पूछना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें खुद को पता नहीं चलता है, अपनी गलतियों का पता नहीं चलता है, ये पता नहीं चलता है कि कहाँ मैं गलत हूँ कहाँ नहीं हूँ, तो कई बार आपको गाइडेंस लेने पड़ती है, ठीक है। आप किसी दूसरे से भी सलाह ले सकते हो इस बारे में। और दूसरा ये कि आप यूनिवर्स से इस बारे में बात करो, उनको बोलो कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि मेरी इंटेंशन कहाँ पे गलत हो रही हैं, क्यों चीजें मेरे लिए काम नहीं कर रही है। और यूनिवर्स कैसे भी करके कोई ना कोई रास्ते से आपको आपकी गलती बताएगा। या हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड आपको ये हो सकता है आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू बता दे, हो सकता है किसी वीडियो में ये हो सकता है किसी वीडियो के थ्रू आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, हो सकता है कहीं के बुक में कोई ऐसे लाइन आप पढ़ लो जो आपको गाइडेंस का काम करे। तो आपको कहीं ना कहीं से कैसे भी हेल्प, गाइडेंस, एडवाइस, सजेशन, जो भी आपको कहना है वो मिल जाएगा। और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है, कहाँ पे आपकी फीलिंग्स में, कहाँ पे आपकी फीलिंग्स ठीक नहीं है, कहाँ पे आपके एक्शंस ठीक नहीं है, कहाँ पे आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज की टीचिंग में रॉन्डाबर्न हमें यही कह रही हैं कि विजुअलाइजेशन करो। और अगर आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि विजुअलाइजेशन करने के बावजूद आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, तो वहां पे आपको चेक करना है। और कई बार जब हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ पे गलती हो रही है हमसे, वहां पे हेल्प लेनी है यूनिवर्स की। उनको ये बोलना है कि मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, ठीक है। तो ये आज का प्यारा सा मैसेज है। आज का हमारा दिन खुशियों से भरा हो, प्यार से भरा हो, अपनों के अपनेपन से भरा हो, मुस्कान से भरा हो। हम किसी की प्यारी सी, सच्ची सी, मीठी सी मुस्कान की वजह बने, यही मेरी दुआ है। और
Happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear. Stay happy, stay blessed. सबका मंगल हो.